तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन बिहार के मैथिल क्षेत्र से दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक प्रदर्शन करने के लिए मिथिला विकास बोर्ड के नाम पर निकल चुके हैं। इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के संसद मार्ग पे। बिहार के मिथिला क्षेत्र से यहां पर बड़े संख्याओं में लोगों ने प्रदर्शन किया है। सबसे पहले मिथिला की जो खूबसूरती है मैं वो बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं प्रदर्शन पे बात करूंगा। इस भीड़ की एक खूबसूरती है, देखिए सामने तरफ मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि भारी संख्या में पुलिस बल है। शिवा एक बार आप पुलिस बल को दिखाइए पहले। उससे 10 कदम पहले अपने मांगों के साथ अब शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग किसी भी तरीके से उपद्रव नहीं करना चाहते, इसका सबसे बड़ा इन्होंने संकेत दिया है। वो युवा जो कश्मीर में पत्थर उठाते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इस तरीके से भी अपनी मांगों को उठाया जा सकता है। और इसके बाद मैं इनकी मांगों पे बात करूंगा। मेरे साथ हैं इस संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन मैथिल जी। रोशन जी, क्या मांगे हैं आपकी, ये बताइए पहले। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मिथिला विकास बोर्ड जो है ये उत्तरी बिहार का, उत्तर बिहार के 2 क्षेत्र है, एक दक्षिणी बिहार एक उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार के जो 20 जिला, उस 20 जिला में सरकार बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। अभी कुछ दिन पहले नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि बिहार में, उत्तरी बिहार जो है उसके कारण आज देश का ये स्थिति है। तो मैं चाहता हूँ कि बिहार का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, और बिहार में भी जो असमानता है मिथिला क्षेत्र में उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, सरकार का नजर, सत्ता का नजर उसके तरफ क्यों नहीं जा रहा। ये मिथिला स्टूडेंट विकास बोर्ड के माध्यम से आप क्या मांग कर रहे हैं, वो उस मांगों को आगे रखिए। उस मांग के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मिथिला विकास बोर्ड के माध्यम से मैं सरकार से उत्तरी बिहार के जो 20 जिला है उसका संपूर्ण विकास का मांग कर रहा हूं। IIT एम्स का मांग कर रहा हूं। हमारे यहाँ जो 14 चीनी मिल बंद है मैं उनका मांग कर रहा हूं। एम्स की मांग कर रहा हूं। जो DMCH की स्थिति खराब है, आज 67 मिलियन आदमी मिथिला क्षेत्र के एक DMCH पे निर्भर है, मैं उसकी मांग कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि 7 करोड़ की जहां जनसंख्या होती है, आज इतने सारे प्रबुद्ध लोग वहां पे हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां एक एयरपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक विडंबना है। सैकड़ों बार हमने एयरपोर्ट के लिए प्रोटेस्ट किया है, सरकार को बताया, लेकिन सरकार इस चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बार बार हमें ठगा जा रहा है। इलेक्शन आने के समय में न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं कि एयरपोर्ट खुलने वाला है, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट के साथ साथ जिस 3 एयरपोर्ट का और अनाउंसमेंट हुआ था वो तीनों एयरपोर्ट खुल जाता है, लेकिन हमारा एयरपोर्ट नहीं खुलता है। रोजगार के नाम पे मैं आपको बता रहा हूं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 0.63% किसी क्षेत्र का होता है, और वहां रोजगार का स्थिति आप देख रहे हैं। सिर्फ पूरे मिथिला की अगर बात मैं करूं तो सिर्फ बच्चा, बूढ़े और महिला रह गई है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। शिक्षा की स्थिति की बात करूं, आप 7 यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, 7 यूनिवर्सिटी में 7-7 साल में डिग्री दिया जाता है। मैं पूछता हूं ये कहां का न्याय है, जब डिग्री 3 साल में दिया जाना चाहिए। हमारे UGC की रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि डिग्री 3 साल में दिया जाना चाहिए, फिर 7 साल में डिग्री दिया जाता है। तो मिथिला
स्टूडेंट यूनियन अपने हक की अधिकार के मांग के लिए लड़ेंगे। और छोटे से छोटे राज्य को मिथिला विकास बोर्ड दिया गया है। आप असम की बात करें तो 4 विकास बोर्ड है, त्रिपुरा की बात करें तो 3 विकास बोर्ड है, आप मेघालय को विकास बोर्ड देते हैं, झारखंड में विकास बोर्ड है, मराठाबाद में विकास बोर्ड है, गुजरात में विकास बोर्ड है, फिर बिहार में विकास बोर्ड क्यों नहीं? ये जो साजिश है उस साजिश को तोड़ना, ताकि एक जो सिस्टम बना रखा है लेबर सप्लाई जोन का, तो उस लेबर सप्लाई जोन को खत्म करने की मांग आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने उठाया है केंद्र सरकार से। और मैं राज्य सरकार से भी आह्वान करना चाह रहा हूं कि जो फंड ज्योग्राफिकल एरिया का जो फंड मिथिला क्षेत्र में जाना चाहिए, 1,68,000 करोड़ रुपए का फंड कोई छोटी फंड नहीं होती है। दिल्ली की 3 गुना से ज्यादा फंडिंग हमारी है, हमारी बिहार की, लेकिन उसके बाद भी वहां पे फंड नहीं दिया जाता। तो ये कहीं ना कहीं किसकी जिम्मेदारी है? ये किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये जिम्मेदार दोनों की है। दोनों की जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि नीति आयोग का गठन क्यों होता है? नीति आयोग का देश में गठन इसलिए होता है कि जिस राज्य की स्थिति खराब होगी, केंद्र सरकार उनके साथ मिल करके उस राज्य की स्थिति ठीक करेंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं, बिहार में जो फंड आते भी हैं वो दक्षिणी बिहार में यूज होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं बताता हूं, 300 करोड़ रुपए की एक चीनी मिल खुलती है। 14 चीनी मिल खोलने के लिए सिर्फ 4200 करोड़ रुपए चाहिए, जो हमारे बजट के सिर्फ 2.5% आता है। 2500 करोड़ रुपए में पटना ऐसे जगह पे एक म्यूजियम खोला जाता है, लेकिन 4200 करोड़ रुपए मिथिला को नहीं दिया जाता। 14 चीनी मिल खोलने के लिए 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये विडंबना, और इसके लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने कमर कस लिया। और जब हमने कमर कसा, हमने सत्ता को ये बात बताया कि हमने कितना शक्ति है, और एक बार फिर से हम शक्ति दिखाने के लिए तैयार है। कुछ और भी प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो संस्थापक सदस्यों में से हैं कमलेश मिश्रा, कुछ राजनीतिक सवाल है, कुछ आरोप प्रत्यारोप इन लोगों पे लगता रहा, मैं उनसे भी ये जानूंगा। ये बताइए कि ऐसा लोगों का कहना है, आपके जो विरोधी हैं या जो आपके आलोचक हैं, कि आप विपक्ष के इशारों पे, राजनीतिक इशारों पे, चुनाव के नजदीक आने से पहले आप इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि आप लोग नीतीश विरोधी या मोदी विरोधी सरकार बना सके, ऐसा आप लोगों पे आरोप है आपके विरोधियों का। सबसे पहले हमने जो मोदी जी का विकास की यात्रा है, गुजरात में से विकास हो, मिथिला में नहीं हो, हम तो अपनी मांग रहे हैं। हमने कोई ऐसी कौन सी बात कर दी जो विरोधी की पक्ष का है? पहली बातें। दूसरी बातें, क्या रोजी रोटी की बात करना गलत है? क्या वो राजनीति है? तीसरी बातें, जब हम आपको सपोर्ट किया, आपको जब हमने वोट किया था, किस लिए वोट किया था? देश के विकास के लिए वोट आपको किया था, मिथिला के विकास के लिए आपको वोट किया था। आपने क्या दिया मुझे? अरे हम तो 1934 में जिसके पास अपना एयरपोर्ट हुआ करता था, जिसके पास अपनी समृद्ध औद्योगिक व्यवस्था हुआ करती थी, आज उसके पास क्या है? आप जाके देखिए, वहां की स्थिति जाके देखिए। जब बाढ़ में हम लोग 3-3 महीने 4-4 महीने हम लोग पानी की उस जर्जर स्थिति में हम लोग रहते हैं, उसको कौन देखेगा? क्या ये मांग करना जो हमें रोजी रोटी दे दो, हमें अच्छी शिक्षा दे दो, अगर गलत है तो ये काम हम लोग रोज करेंगे। और ये चाहे विपक्ष समझना है, चाहे पक्ष समझना है। जब मतलब आज की बात हो रही है जो 2019 की चुनाव के समय में, थोड़ा सा पीछे जाइए ना, 2015, 2014, जिस समय 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी हमने अपने मिथिला के विकास की बात की थी, और आज भी हम मिथिला के विकास की बात करते हैं। उस समय तो हम आपके अगेंस्ट में नहीं थे, आज कैसे अगेंस्ट में हो गए? ये तो आपकी नीयत में खोट है। आज से कुछ दिन पहले मेरे साथ नित्यानंद राय जी इंटरव्यू में थे, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आप मिथिला विकास बोर्ड पे कोई आश्वासन दे रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि मिथिला का ही नहीं पूरे बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है, और केंद्र और सुन लीजिएगा प्रश्न, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के मुख्य एजेंडा में बिहार और मिथिला का विकास है। कहाँ है? 19 साल आपकी सरकार वहां पे काम की, नीतीश और बीजेपी के सरकार ने काम किया। कहाँ विकास मिला मुझे? तो आपके जितने अच्छे हॉस्पिटल है पटना में है, अच्छी एजुकेशन सिस्टम है पटना में है, पटना के आसपास है। मिथिला में एक आप शिक्षा की अच्छी स्थिति बता दीजिए। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, आप टोटल 28 यूनिवर्सिटी है बिहार में, 7 यूनिवर्सिटी, 6.7 मिलियन, हम लोग 6.5-7 करोड़ के बीच में हम लोग मैथिल हैं। उस पे 7 यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिला के, और बाकी सारा का सारा मगध और मगध के क्षेत्र में है। आप उसको विकास कहेंगे? क्या केवल पटना और पटना के आसपास के क्षेत्र का विकास करना? अगर विकास कहेंगे तो ये आपकी दोगली नीति है। इस नीति की हम मिथिलावासी घोर भर्त्सना करते हैं। एक और सवाल है, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। अगर सरकार, आप दोनों से है, आगे आ जाइए आप दोनों से, कि अगर सरकार नहीं सुनती है, अगर आपकी आवाज नहीं सुनती है, तो आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की?
देखिए, हमारा रणनीति साफ है। 2019 तक अगर हमें विकास बोर्ड नहीं मिला तो हम सरकार का घोर विरोध करेंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्योंकि हम विरोधी किसी विपक्ष का नहीं है या पक्ष का नहीं है। हम विरोधी सत्ता के हैं और सत्ता का विरोध हमेशा करते रहेंगे, चाहे जो भी हो। हम एक पॉलिटिकल आदमी है, अगेंस्ट द पॉलिटिक्स काम करते हैं। अगर पॉलिटिक्स कोई आदमी करता है किसी क्षेत्र को लेकर के तो हम करते हैं। हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं, आप बताइए कि पलायन की ऐसी दौड़ क्यों है हमारे यहाँ? आज 25,000 करोड़ रुपए शिक्षा में खर्च करने के बाद भी 33% बच्चा क्यों पढ़ता है हमारे यहाँ? बाकी बच्चा कहाँ गया? तो इस चीज को रोकने की जरूरत है और इस चीज के लिए हम सत्ता का विरोध करते हैं। सिर्फ हम सत्ता का विरोध करते हैं। कोई बोलता है बीजेपी का विरोध करता है, गलत है। कोई बोलता है कांग्रेस का विरोध करता है, गलत है। ना मैं बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू किसी का विरोध नहीं करता हूँ, ना किसी का सपोर्ट करता हूँ। हाल में मेरे कांग्रेस से लड़ाई हुई है, हम पे FIR केसा कैसी हुई है, बीजेपी से लड़ाई होती है, जेडीयू से होती है, तो हम किसी एक पार्टी से नहीं है, ठीक है। ये लोगों को, चंद लोगों की जो दोगले टाइप के लोग होते हैं, उनका काम है कि इस टाइप की बात को फैलाए। हमारा ये काम नहीं है और हम साफ निर्देश देना चाहते हैं सरकार को कि 2019 तक आप हमारे बोर्ड को अगर आप हमारा बोर्ड नहीं दोगे, विकास बोर्ड, अगर हमारे विकास बोर्ड को आप नहीं मानोगे तो इससे भीषण आंदोलन हम करेंगे और गांव-गांव आपके विपक्ष में, गांव-गांव आपके विरोध में हम लोगों को बताएंगे। और जो भी पार्टी देने के लिए तैयार होगा कि मिथिला में विकास बोर्ड, उस पार्टी को वोट के लिए हम आह्वान करेंगे। देखिए, संसद मार्ग पर मिथिला के कोने कोने से आए हुए इन युवकों का मांग बहुत जायज है। अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इनकी मांगे मानती है या ये छोटा सा प्रदर्शन आने वाले समय में एक विकराल आंदोलन का रूप ले लेता है। कैमरा सहयोगी शिवा के साथ आशुतोष झा, संसद मार्ग, दिल्ली।